दोस्तों, इस शख्स को तो आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं। इनका नाम जो है राजेंद्र पाल गौतम है और ये कहने के लिए तो दलित समाज से आते हैं और ये कई बार आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे, विधायक रहे। लेकिन जब इनको अरविंद केजरीवाल ने भाव नहीं दिया, जब अरविंद केजरीवाल ने इनके व्यवहार को देखते हुए इनको निकालने का काम किया, उसके बाद ये जो है दर-दर भटकते रहे और अंत में बहुजनों की सबसे धूर विरोधी रही पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। और अब इस राजेंद्र पाल गौतम की जातिवादी मानसिकता जो है सामने आ चुकी है। देखिए, एक पॉडकास्ट में राजेंद्र पाल गौतम को बुलाया जाता है और राजेंद्र पाल गौतम से वो तमाम सवाल किया जाता है और उन तमाम सवालों में जब ये पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को आप किस तरीके से नेता मानते हैं, तो राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला चलता है तो बहुत ही गाड़ियों का एक लंबा जो है कतार लग जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद को इतनी गाड़ियां कौन दे रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद को कौन फंडिंग कर रहा है। यानी चंद्रशेखर आज़ाद को बिल्कुल शक के दायरे में रखकर राजेंद्र पाल गौतम जो है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को अपने नज़रों में गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम करते हैं। लेकिन आज भीम आर्मी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सड़क से लेकर संसद तक जो संघर्ष कर रहे हैं, ये पूरे देश और दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद का सामाजिक और राजनीति में जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो कद बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए कद को ये देखकर कहा जा सकता है कि राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बढ़ते हुए राजनीतिक कद से, बढ़ते हुए सामाजिक कद से, बढ़ते हुए लोकप्रियता से नफरत कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं और इसी वजह से शायद चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इस तरीके से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। और रहा बात सवाल का, और ये कह रहे हैं कि गाड़ी कहाँ से आती है, कौन इनको फंडिंग करता है। तो आज चंद्रशेखर ने इतना बड़ा कद बना लिया है। आज भारत की लगभग सभी स्टेटों में भीम आर्मी का संगठन है और 2 दर्जन से अधिक ऐसे स्टेट हैं जहां पर आज़ाद समाज पार्टी का मजबूती के साथ विस्तार है। और चंद्रशेखर आज़ाद, क्या आप गाड़ी की बात कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लोग अगर चंद्रशेखर एक इशारा कर दें तो चंद्रशेखर आज़ाद के इस तरीके से दीवाने हैं, इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का क्रेज है बहुजन समाज में कि बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद के डीजल, पेट्रोल, पैसा, रुपया, गाड़ी छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जान भी दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की मेहनत को तमाम बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद वो डिफेंडर गाड़ी से चलें या हेलीकॉप्टर से चलें या चार्टर्ड प्लेन में चलें, वो देन है तो बहुजन समाज के लोगों का, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देकर सांसद बनाने का काम किया और चंदा देकर चंद्रशेखर आज़ाद को गाड़ियों पर चलाने का काम करते हैं। काफिला में गाड़ी चंदा इकट्ठा कर कर लोग जो है आते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति कद उसका बढ़ रहा है तो पहले विरोध उसके अपने ही करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम दलित समाज से हैं, बहुजन मिशन की बात करते हैं, लेकिन ये कहाँ बैठे हैं? कांग्रेस में। वही कांग्रेस जो बहुजनों की धुर विरोधी पार्टी है, ये वही कांग्रेस जो संविधान बदलने की बात की, वही कांग्रेस जो जीते जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, और उसी कांग्रेस का जाकर चरणगान करने वाले चरणों में पढ़कर राजेंद्र पाल गौतम चंद्रशेखर आज़ाद से नफरत करते हुए उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि इनको कौन फंडिंग कर रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का काम ऐसा है कि पूरे बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देकर उनको राजनीतिक ताकत दिया और नोट देकर चंद्रशेखर आज़ाद को विधानसभा में मदद लोग कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले ऐसे दीवाने हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ ऑनलाइन लाइव आकर कह देंगे कि हमको पैसे की ज़रूरत है और वह स्कैनर डाल देंगे, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में करोड़ों रुपए उस अकाउंट में जमा होने से कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि दीवानगी और लोकप्रियता ही है चंद्रशेखर आज़ाद की। लेकिन सोचिए कि जिस राजेंद्र पाल गौतम को एक गली का कुत्ता नहीं पूछता है, जिस राजेंद्र पाल गौतम को ना उस तरीके से क्रेज है, नहीं राजनीतिक कोई उनका बढ़िया अच्छा
छवि है वो इस पार्टी से निकलते हैं, उस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी से धक्का खाते हैं तो उस पार्टी में जाते हैं। तो धोबी का कुत्ता, जिस तरीके से कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही जो है कहावत वो लागू होती है राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इन्होंने बयान देने का काम किया है, मुझे लगता है कि ये इनके इस बयान से नफरत की बू आ रही है। और हम तो कहेंगे कि राजेंद्र पाल जी, आप चंद्रशेखर आज़ाद पर सवाल उठाने के बजाय आप खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए, और अगर शायद आप चंद्रशेखर आज़ाद की तरह मेहनत कर दें तो शायद आपको भी लोग चंदा देंगे और आपको भी आपकी गाड़ी लेकर आपके काफिले में घुसेंगे। लेकिन आप तो काम करने के बजाय अपने बहुजन नेताओं के पैर खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन अब आपकी चाल को पूरे बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं और आपकी इस मंसूबे पर को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। बाकी दोस्तों, आप इस जातिवादी मानसिकता का सोच रखने वाले, मनवादियों और पखंडियों की भाषा बोलने वाले, बहुजन समाज के विरोधियों की भाषा बोलने वाले राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए इनकी जातिवादी मानसिकता को पूरे देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।